वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृति भालू। एडिशन डिसीज का पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हम पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले थे। सो पार्ट 2 में साइन एंड सिम्टम्स देखने से पहले हम पार्ट 1 का फिर से रिवीजन कर लेते हैं स्पीडली। सो एडिशन डिसीज की फर्स्ट हमने डेफिनेशन देखी थी। सो उसकी डेफिनेशन क्या है? सो एडिशन डिसीज इज द फेलियर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट कोर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और उसके टाइप्स हम देखें। सो एडिशन डिसीज का मेनली 3 टाइप्स था। प्राइमरी एडिशन डिसीज ड्यू टू एड्रिनल cortical hormones, then secondary addition disease due to ACTH means हमारे जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसके वजह से जो होगा उसको सेकेंडरी एडिशन डिसीज कहते हैं। एंड थर्ड है हमारी टर्सरी एडिशन डिसीज, वो हमारी CRF ओके। सो CRF के थ्रू होगा डिसीज, उसको हम कहते हैं थर्ड एडिशन डिसीज। और CRF हमारी कहाँ से सीक्रेट होती है? हमारी सीक्रेट होती है वो है हाइपोथैलेमस में से ओके। और CRF का फुल फॉर्म है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। तो हम उसकी कॉजेज के बारे में बात करें। सो मेनली 5 कॉज था। उसमें से फर्स्ट था एट्रोफी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसीज। सेकंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लैंड्स बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। थर्ड है डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स इन एड्रिनल कॉर्टेक्स बाय मैलिग्नेंट टिश्यू। फोर्थ है कॉन्जेनिटल फेलियर टू सीक्रेट कोर्टिसोल। एंड फिफ्थ है एडिनोक्टोमी एंड फेलियर टू टेक हार्मोन थेरेपी ओके। सो एट्रोफी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसीज। सो ऑटो इम्यून डिसीज होगा तब भी हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स की एट्रोफी होगी उसमें। सो उसके वजह से जो डिसीज होगा उसको भी हम एडिशन डिसीज कहते हैं। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लैंड बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मीन्स हमारी ट्यूबरकुलोसिस होगी एड्रिनल कॉर्टेक्स में, तो उसका डिस्ट्रक्शन होगा ट्यूबरकुलोसिस की वजह से यानी कि TB की वजह से, तो अभी हमें एडिशन डिसीज कॉज हो सकता है। Then third है डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स इन एड्रिनल कॉर्टेक्स बाय मैलिग्नेंट टिश्यू। मैलिग्नेंट टिश्यू मीन्स जो हमारे लिए हार्मफुल है, कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकती है, उस टिश्यू को हमें जो हार्मोन सिक्रेटिंग टिश्यू है उसमें अफेक्ट करती है, उसका डिस्ट्रक्शन करती है, तो उसकी वजह से ही हमें एडिशन डिसीज कोज हो सकता है। देन फोर्थ हमारी कॉन्जेनिटल फेलियर टू सीक्रेट कोर्टिसोल, यानी कि हमें जन्मजात, कॉन्जेनिटल मीन्स जन्मजात ही हमारी जो कोर्टिसोल हार्मोन है और सीक्रेट नहीं होती है, तो भी हमें एडिशन डिसीज कोज हो सकता है ना। फिफ्थ में क्या कहा है? हमारी जो एड्रिनोक्टोमी मीन्स हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स में TB होने की वजह से, मैलिग्नेंट टिश्यू होने की वजह से हमें उस टिश्यू को रिमूव करना पड़ेगा एड्रोक्टोमी की वजह से, और उसके बाद हमें हार्मोन थेरेपी लेनी पड़ती है। सो हार्मोन थेरेपी फेलियर होगी तो भी हमें एडिशन डिसीज कोज हो सकता है ओके। फिर हम पार्ट 2 में बात करने वाले थे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। सो एडिशन डिसीज का साइन एंड सिम्टम्स। सो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या आएगा? सो साइन एंड सिम्टम्स डेवलप इन एडिशन डिसीज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ बोथ कोर्टिसोल एंड आल्डोस्टेरोन। कोर्टिसोल एंड आल्डोस्टेरोन दोनों हार्मोन की जो डेफिशिएंसी होगी तो हमें आल्डोस्टेरोन का साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देगा ओके। सो कोर्टिसोल एंड आल्डोस्टेरोन मेनली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है ओके, कोर्टिसोल एंड आल्डोस्टेरोन। सो हम उसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। सो फर्स्ट साइन है हमारा वो होगा, और आप साइन एंड सिम्टम दोनों टुगेदर है। सो फर्स्ट होगा वो है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू एक्सेस ACTH सिक्रेशन ओके। सो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन due to excess ACTH secretion ओके। सो ACTH का एक्सेस सिक्रेशन हो जाएगा तो भी हमें म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी ओ में और स्किन दोनों में पिगमेंटेशन आ जाएगा ओके। सो उस साइन है हमारी होगी एडिशन डिसीज की। देन सेकंड है हमारी वो है मस्कुलर वीकनेस, यानी कि हमारी मसल है वो वीक हो जाएगा, तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये जो निशानी है और साइन है जो सिम्टम्स है वो हमारी एडिशन डिसीज के ओके। देन थर्ड है हमारी वो है डिहाइड्रेशन विथ लॉस ऑफ सोडियम। डिहाइड्रेशन होगा डिहाइड्रेशन विथ लॉस ऑफ सोडियम ओके। सोडियम के साथ हमारी डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, वो सिम्टम्स और साइन भी हमारी एडिशन डिसीज के लिए ही है। देन फोर्थ हमारी हाइपोटेंशन होगा
हमारी जो बॉडी टेंशन है वो हाइपो हो जाएगी, बिलो हो जाएगी, तो भी वो साइन और सिम्टम्स है वो हमें एडिशन डिसीज का देती है। और देन फिफ्थ है हमारी वो है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। डिक्रीज हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड डिक्रीज वर्कलोड ऑफ द हार्ट, एंड ऑल्सो डिक्रीज वर्कलोड ऑफ हार्ट। देन सिक्स हमारी है वो है हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, यानी कि हमारी जो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। देन सेवंथ है हमारी वो है नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। ओके, डायरिया। ओके, देन एथ है हमारी वो होगी ससेप्टिबिलिटी टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ससेप्टिबिलिटी to any type of infection, susceptibility of any type of infection। then ninth sign and symptoms होगा वो है inability to withstand and trace resulting in addition crisis। okay, so inability to withstand any stress, so it causes एडिशन क्रिसिस। ओके, सो एडिशन क्रिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एडिशन क्रिसिस के बारे में। ओके, सो हमारी साइन एंड सिम्टम्स मेनली 9 है, उसमें से फर्स्ट है हमारी पिगमेंशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू एक्सेस एड्रेनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सेक्रीशन। सेकंड है मस्कुलर वीकनेस। थर्ड है डिहाइड्रेशन विथ लॉस ऑफ सोडियम। फोर्थ है हाइपोटेंशन। फिफ्थ है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज वर्कलोड ऑफ हार्ट। सिक्स हमारी हाइपोग्लाइसेमिया। सेवंथ है न्यूजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। एथ है ससेप्टिबिलिटी टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। नाइन्थ हमारी इनएबिलिटी टू विथस्टैंड एनी स्ट्रेस, इट्स कॉज एडिशन क्रिसिस। सो एडिशन क्रिसिस क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो उससे पहले हम उसकी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो हमारी एडिशन डिसीज की मेनली टेस्ट है, 2 ही है। उसमें से फर्स्ट हमारी वो है मेजरमेंट ऑफ ब्लड लेवल ऑफ कोर्टिसोल एंड आल्डोस्टेरोन। सो हम मेजरमेंट करेंगे ब्लड में से कोर्टिसोल एंड आल्डोस्टेरोन की। ओके, सो कोर्टिसोल एंड आल्डोस्टेरोन की मेजरमेंट थ्रू द ब्लड ओके, थ्रू द ब्लड। एंड सेकंड टेस्ट है वो है हमारी मेजरमेंट ऑफ स्टेरॉइड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। मेजरमेंट ऑफ स्टेरॉइड एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, यानी कि हमारी यूरिन में कितना परसेंटेज स्टेरॉइड है वो एक्सक्रीट होता है, उसकी वजह से ही हमारी एडिशन डिसीज को हम कंफर्म कर सकते हैं। ओके, सो एडिशन डिसीज की मेनली 2 टेस्ट थे। उसमें से फर्स्ट हमारी कोर्टिसोल एंड आल्डोस्टेरोन का ब्लड में से मेजरमेंट, एंड सेकंड हमारी मेजरमेंट ऑफ स्टेरॉइड एक्सक्रीटेड बाय यूरिन। ओके, तो हमारी 2 टेस्ट होगी। उसमें से फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ब्लड लेवल ऑफ कोर्टिसोल एंड आल्डोस्टेरोन, एंड सेकंड हमारी मेजरमेंट ऑफ स्टेरॉइड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ओके, देन हम एडिशन क्रिसिस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सो एडिशन क्रिसिस और एड्रिनल क्रिसिस और एक्यूट एड्रिनल इन्फ्लुएंसिस। ओके, सो एड्रिनल क्रिसिस इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ एडिशन डिसीज characterized by sudden collapse associated with an increase in need for large quantities of glucocorticoids. This condition become fatal in not treated in time. ओके, और उसकी कोज के बारे में बात करें तो उसकी कोजिस है मेनली 5 है। उसमें फर्स्ट एक्सपोजर टू इवन माइल्ड स्ट्रेस, हाइपोग्लाइसेमिया ड्यू टू फास्टिंग, ट्रोमा, सर्जिकल ऑपरेशन, सडन विथड्रॉल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट। ओके, सो एड्रिनल क्रिसिस हमारी एडिशन डिसीज की 1 सिम्टम्स है। ओके, सो यहाँ पर हमारी एडिशन डिसीज कंप्लीट हो गई। सो थैंक यू गाइस।